जय श्री राम। भक्तों, आपका भगवत कृपा चैनल में स्वागत है। भक्तों, हम पिछली वीडियो में भक्ति मार्ग पर चर्चा कर चुके हैं। आगे हमें भक्ति प्राप्त कैसे करनी है, इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, रामायण में प्रभु श्री राम ने अपनी भक्ति को 9 मार्ग बताए हैं, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। वैसे तो श्री राम केवल निश्चल प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी प्रेम के वशीभूत हैं, लेकिन वो प्रेम निश्चल और निष्काम होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने सुंदर कांड में विभीषण के लिए कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्तों, प्रभु को पाने के लिए जैसे 5 वर्ष के बच्चे का हृदय होता है, ठीक वैसे ही राम भक्तों का भी हृदय होना चाहिए। जैसे उदाहरण में हनुमान जी हैं, उनके जैसा भक्त आज तक दूसरा नहीं है। और दूसरा उदाहरण मित्रों भरत जी का है। भरत जी प्रेम की पूर्णता हैं, उनके जैसे राम प्रेमी कहीं नहीं। मित्रों, हमारी मति इतनी सुमति नहीं जो भरत जी के प्रेम को परिभाषित कर सके। साधारण मानव के लिए प्रभु ने नवधा भक्ति का मार्ग बताया है, जिससे कलयुग में श्री राम जी के दर्शन किए जा सकते हैं। नवधा भक्ति में सर्वप्रथम प्रभु ने कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतन कर संगा का अर्थ है संतों का संग करना, अर्थात सत्संग करना। भक्तों, सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। यदि हम संत के वचन सुनते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो हम धीरे धीरे उन वचनों के अनुयायी हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन में भक्ति की ज्योत जलती है। हमारी श्रद्धा और विश्वास ईश्वर पर अटूट हो जाते हैं और हमारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता रहता है। संतों की संगति में रहना अर्थात भजन, कीर्तन, कथा, पुराण और शास्त्रों के प्रति हमारा विश्वास जागृत होना है, जिसे सत्संग कहते हैं। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ करना। जब आप सत्य को अपनाते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन स्वतः ही होने लगता है। यही परिवर्तन आपको धीरे धीरे ईश्वर के नज़दीक ले जाता है। मित्रों, संतों ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, और उसमें भी बड़े भाग जब ये मन संतों की संगति करता है। संतों के वचन मानो भक्ति का दीप प्रज्वलित करता है। उनकी संगति में रहने से भक्ति की ज्योत को देसी घी मिलता रहता है और हमारी भक्ति की ज्योत निरंतर जलती रहती है। भक्तों, यदि हम संतों की संगति में पहुंच जाएं, तो हमारी बुद्धि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण हो जाती है। जय श्री राम। मित्रों, यदि आपको आज की हमारी भक्ति चर्चा पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। और यदि आपके मन में कोई भाव हो तो उसे कमेंट भी करें। जय श्री राम।